हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके स्टडी पॉइंट, जहां पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जेएनके के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पार्ट सेकंड की वीडियो। तो जिन्होंने इसके पार्ट फर्स्ट की वीडियो अब तक नहीं देखी है वो उसे भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। जैसे कि अब जेके एसएसबी के वीएलडब्ल्यू का एग्जाम आने वाला है, तो उस एग्जाम में भी आपको इस टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो आप इसको स्किप ना करें और जरूर पढ़ें। और जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया वो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लेक्चर की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर करता हूं, और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जेके एसएसबी की तरफ से आते रहते हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर करता हूं। और जिन्होंने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें और भी ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट जो है वो आता रहेगा, जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प करेगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अगर मैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है सर वॉल्टर लवारेंस डिस्क्राइब डल लेक एज। तो सर वॉल्टर लवारेंस ने डल लेक को डिस्क्राइब करते हुए क्या कहा है? क्या इसे लेक ऑफ लेक्स का है, क्या इसे लेक ऑफ पावर एक्सीलेंस का है, क्या इसे लेक ऑफ ब्यूटी का है, या इसे लेक ऑफ लाइफ का है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर बनेगा। सर वॉल्टर लवारेंस ने जो है वो डल लेक को डिस्क्राइब करते हुए लेक ऑफ पावर एक्सीलेंस बताया हुआ है। और अगर हम डल लेक के बारे में बात करें तो डल लेक जो है वो श्रीनगर में है। डल लेक जो है वो श्रीनगर में और एक फ्रेश वाटर लेक है। इसके अराउंड जो है वो फेमस मुगल गार्डन सिचुएटेड है, जैसे निशात बाग हो गया, निशात बाग जिसकी फाउंडेशन जो है वो आसिफ खान ने रखी थी। शालीमार बाग हो गया, शालीमार बाग हो गया, ये जो है वो डल लेक के अराउंड सिचुएटेड है। और शालीमार बाग की फाउंडेशन किसने रखी थी? तो ये जो है वो जहांगीर ने रखी थी। और डल लेक पे जो है वो 2 आर्टिफिशियल आइलैंड भी हैं जो कि मुगल्स ने बनवाए थे। डल लेक पे जो है वो 2 आर्टिफिशियल आइलैंड भी हैं बने हुए, 2 आर्टिफिशियल आइलैंड जो कि मुगल्स ने बनवाए थे। एक का नाम है सोनालंक, एक का नाम है सोनालंक, और एक का नाम है रोपालंक। तो ये 2 आर्टिफिशियल आइलैंड जो है वो मुगल्स ने बनवाए थे डल लेक पे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है छठी परछाई गुरुद्वारा इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। तो छठी परछाई गुरुद्वारा जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है कश्मीर की? क्या ये बारामूला में है, क्या ये जम्मू में है, क्या ये गांधरबल में है, क्या ये श्रीनगर में है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बनेगा, डी बनेगा। छठी परछाई गुरुद्वारा जो है ये श्रीनगर में है। और श्रीनगर में कहाँ पे है? तो ये श्रीनगर में है नियर काठीवाड़, नियर काठी दरवाजा, नियर काठी दरवाजा इन रैनवारी, रैनवारी एरिया ऑफ श्रीनगर में जो है ये छठी परछाई गुरुद्वारा जो है वो बना हुआ है। रैनवारी एरिया ऑफ श्रीनगर में जो है ये छठी परछाई गुरुद्वारा बना हुआ है। और छठी परछाई गुरुद्वारा जो है ये एसोसिएट किसके साथ करता है? तो ये जो है वो 6th सिख गुरु के साथ एसोसिएट करता है। 6th सिख गुरु जी के साथ जो है एसोसिएट करता है। और 6th सिख गुरु कौन थे? तो 6 सिख गुरु जो थे गुरु हरगोबिंद सिंह जी थे। और छठी परछाई गुरुद्वारा जो है ये गुरु हरगोबिंद सिंह जी के साथ जो है वो एसोसिएट करता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है हेमिस, सुरु एंड नुब्रा आर द फेमस टूरिस्ट रिजॉर्ट्स इन। तो हेमिस, सुरु और नुब्रा ये जो है वो तीनों फेमस टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं। कहाँ पे? क्या ये श्रीनगर में है, क्या ये लद्दाख में है, क्या ये पुंछ में है, क्या ये डोडा में है? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। हेमिस, सुरु और नुब्रा ये तीनों जो है वो लद्दाख में जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। हेमिस की बात करें तो ये जो है वो बिगेस्ट मोनेस्ट्री है लद्दाख में। सुरु वैली की बात करें तो सुरु वैली को जो है वो वैली ऑफ सन, वैली ऑफ सन, स्नो एंड साइलेंस भी कहा जाता है लद्दाख में। वैली ऑफ सन, स्नो एंड साइलेंस भी कहा जाता है सुरु वैली को। और नुब्रा वैली की बात करें तो यहाँ पे जो है वो 2 रिवर कॉन्फ्लुएंस करते हैं, 2 रिवर मिलते हैं। कौन से 2 रिवर मिलते हैं? नुब्रा एंड श्योक। तो हेमिस, सुरु और नुब्रा ये तीनों फेमस रिजॉर्ट्स है कहाँ पे? लद्दाख में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिडो कम टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जेएंडके। तो कौन सा इनमें से जो है वो मिडो कम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जेएंडके में? क्या कुद है, क्या सनासर है, क्या भद्रवाह है, या कोटली है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा। सनासर को ही है जो वो मिडो कम टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहा जाता है। और सनासर जो है एक कप शेप मिडो है, ये जो है वो कप शेप मिडो है और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जेएंडके में, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और यहाँ पे जो है वो पैराग्लाइडिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। जो लोग यहाँ पे जो है वो घूमने वगैरह जाते हैं, यहाँ पे उनको जो है वो पैराग्लाइडिंग की अपॉर्चुनिटी भी जो है वो मिलती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इनकरेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्टली मैच है?
तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें दूध पथरी, तो इसे वैली ऑफ मिल्की कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। बी की बात करें सोनमर्ग, तो सोनमर्ग को जो है वो मिडो ऑफ गोल्ड ही कहा जाता है, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। परमंडल की बात करें तो इसे छोटा काशी ही कहा जाता है, तो थर्ड भी सही है। कुपवाड़ा को जो है वो मिडो ऑफ फ्लावर नहीं कहा जाता, तो डी ऑप्शन जो है हमारा गलत है। तो क्वेश्चन में हमसे रॉन्ग ही पूछा था, इनकरेक्टली पेड ही पूछा था, तो वो है इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। और अगर मिडो ऑफ फ्लावर की बात करूं, ये किसको कहा जाता है, तो ये जो है वो गुलमर्ग को कहा जाता है। गुलमर्ग को कहा जाता है मिडो ऑफ फ्लावर, जिसका ओरिजिनल नेम पहले क्या था गुलमर्ग का, इसका ओरिजिनल नेम था, इसका ओरिजिनल नेम जो था वो था गौरीमर्ग। इसका ओरिजिनल नेम जो था, ओरिजिनल नेम वो था गौरीमर्ग। इसका ओरिजिनल नेम था गौरीमर्ग, और इसे रीनेम्ड किया किसने, इसे रीनेम्ड किया यूसुफ शाह चक ने। यूसुफ शाह चक ने, जो कि चक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। हिस्ट्री में मैंने कवर किया हुआ है ये, जो कि चक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, उन्होंने इसे रीनेम किया एज गुलमर्ग। और अगर हम बी ऑप्शन की बात करें सोनमर्ग की, जिसे मिडे ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, इसे गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है, इसे जो है वो सोनमर्ग को जो है वो गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। तो सोनमर्ग और गुलमर्ग को जो है वो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स में किसने कन्वर्ट किया था, तो ये जो है वो यूसुफ शाह चक ने जो है वो इन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जो है वो कन्वर्ट किया था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज एंगलस डिलाइट। तो इनमें से कौन सी प्लेस है जिसे एंगलस डिलाइट के नाम से भी जाना जाता है? क्या बारामूला को जाना जाता है, क्या कुपवाड़ा को जाना जाता है, क्या अनंतनाग को जाना जाता है, या पहलगाम को जाना जाता है? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। पहलगाम को ही है जो वो एंगलस डिलाइट के नाम से भी जाना जाता है। और पहलगाम के बारे में थोड़ी सी बात करें तो पहलगाम जो है ये लोकेटेड है लिदर बैंक के रिवर पे, लिदर रिवर के बैंक पे, लिदर रिवर के किनारे पे जो है वो पहलगाम लोकेटेड है। और पहलगाम को ही है जो इसे बेस कैंप ऑफ अमरनाथ यात्रा भी कहा जाता है, इसे जो है वो बेस कैंप ऑफ अमरनाथ यात्रा भी माना जाता है, बेस कैंप ऑफ अमरनाथ यात्रा भी माना जाता है। और पहलगाम को जो है वो इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे जो है वो विलेज ऑफ शेफर्ड्स भी कहा जाता है, इसे जो है वो विलेज ऑफ शेफर्ड्स भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। परमंडल मेला इज सेलिब्रेटेड ऑन ओकेजन ऑफ। तो परमंडल मेला जो है वो कौन सी ओकेजन पे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? क्या ये महाशिवरात्रि पे सेलिब्रेट किया जाता है, क्या ये बैसाखी पे सेलिब्रेट किया जाता है, क्या ये लोहड़ी पे सेलिब्रेट किया जाता है, या तिहार पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। परमंडल मेला जो है ये महाशिवरात्रि पे लगता है। और परमंडल जो है एक जगह है जो कि जम्मू से 39 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जो कि जम्मू से जो है वो 39 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये परमंडल को जो है इसे छोटा काशी भी कहा जाता है, परमंडल को जो है वो इसे छोटा काशी भी कहा जाता है और लिटिल काशी भी कहा जाता है। और परमंडल में जो है महाशिवरात्रि पे मेला लगता है हर साल, और ये जो है वो 3 डेज फेयर होता है, 3 दिन का मेला यहाँ पे जो है वो लगता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज जामावत केव। तो इनमें से किस ऑप्शन को जो है वो, किस टेम्पल को है जो वो जामावत केव कहा जाता है? तो क्या बुड्ढा अमरनाथ को जमावत केव कहा जाता है, क्या पीरखो टेम्पल को जमावत केव कहा जाता है, क्या नंगली साहिब को जमावत केव कहा जाता है, ये नन ऑफ वो? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। पीरखो टेम्पल को जो है वो जमावत केव भी कहा जाता है। और पीरखो टेम्पल जो है ये जम्मू में है, और यहाँ पे जो है वो नेचुरली फॉर्म्ड शिवलिंग है। यहाँ पे जो है वो नेचुरली फॉर्म्ड शिवलिंग पाया जाता है, यहाँ पे जो है वो नेचुरली फॉर्म्ड शिवलिंगम है। और ये बिलीव किया जाता है, ये माना जाता है कि रामायण के एक करैक्टर थे जामावत, रामायण के एक करैक्टर थे जामावत, जिन्हें बियर गॉड भी कहा जाता था, और इन्हें जो है वो विष्णु जी का अवतार भी माना जाता था। ये माना जाता है कि जामावत जो कि एक बियर गॉड थे, इन्होंने जो है वो पीरखो टेम्पल की केव में आके जो है वो मेडिटेशन की थी। उसके बाद जो है वो इस पीरखो टेम्पल का नाम जो है वो इसे जामावत केव के नाम से भी जाना जाने लगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हु बिल्ड द पीरखो टेम्पल। तो पीरखो टेम्पल जो है ये किसने बनवाया है? क्या राजा अजय देव ने बनवाया था, क्या ध्रुव देव ने बनवाया है, क्या बहुलोचन ने बनवाया था, या नन ऑफ। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। पीरखो टेम्पल जो है ये राजा अजय देव ने बनवाया है, ये जो है वो जम्मू में है, और जम्मू में ये जो है वो सर्कुलर रोड पे बना हुआ है, ये जो है वो सर्कुलर रोड पे बना हुआ है, जो कि 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम मेन सिटी। मेन सिटी से जो है ये टेम्पल
3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है शंकराचार्य टेम्पल इज डेडिकेटेड टू। तो शंकराचार्य टेम्पल जो है ये किसको डेडिकेटेड है? क्या ये लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है, क्या ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, क्या ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, या नन ऑफ। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ये जो है वो शंकराचार्य टेम्पल जो है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये माना जाता है कि 371 बीसी में 371 बीसी में इसे जो है वो राजा गोपादित्य ने बनवाया था। इसे जो है वो राजा गोपादित्य ने बनवाया था और इसका नाम इन्होंने जो रखा था गोपाधारी, इसका नाम रखा था। इस टेम्पल का उस टाइम पे इन्होंने नाम जो रखा था गोपाधारी। उसके बाद बिलीव किया जाता है, माना जाता है कि शंकराचार्य जो कि एक ग्रेट फिलोसफर थे, वो कश्मीर वैली में आए टू रिवाइव सनातन धर्म। उन्होंने वो वैली में आए और टू सनातन धर्म को रिवाइव करने के लिए। और उस टाइम पे जब वो सनातन धर्म को रिवाइव करने के लिए आए तो वो जो है वो इस टेम्पल में उन्होंने स्टे किया, यहाँ पे जो है वो रहे। और उनके जो है वो जाने के बाद जो है वो इस टेम्पल का नाम जो है वो इसे शंकराचार्य टेम्पल के नाम से जो है वो जाना जाने लगा। और शंकराचार्य टेम्पल जो डेडिकेटेड जो है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11th कह रहा है सेलिब्रेटेड ट्वाइस ए ईयर एट काली टेम्पल इन जम्मू। तो क्या कौन सा मेला जो है वो ट्वाइस साल में 2 बार जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है काली माता के टेम्पल में जम्मू में। और काली माता टेम्पल के बारे में अगर इसको पूरा टेम्पल का नाम लिखूं मैं तो इसे जो है वो भव्य काली माता टेम्पल कहा जाता है। इसे जो है वो भव्य काली माता टेम्पल कहा जाता है। और यहाँ पे जो है वो साल में जो है वो 2 बार मेला लगता है। तो उस मेले का नाम क्या है? क्या जीरी मेला लगता है, क्या बहु मेला लगता है, क्या प्रमंडल मेला लगता है, या नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे जो है वो बहु मेला लगता है साल में 2 बार, जो कि नवरात्रा में ये मेला लगता है। नवरात्रों में ये मेला जो है वो लगता है, नवरात्रास में ये मेला जो है वो लगता है। एक बार मेला ये जो है वो मार्च अप्रैल में लगता है, मार्च अप्रैल में लगता है। और दूसरी बार ये मेला जो है वो सितंबर अक्टूबर में लगता है। और बहु मेला की बात करें तो ये बावे काली माता टेम्पल की बात करें तो ये जो है वो बहु फोर्ट के अंदर है। ये जो है वो बहु फोर्ट के अंदर बना हुआ है ये टेम्पल, बहु फोर्ट। और बहु फोर्ट किसने बनवाया था? तो ये जो है वो राजा बहुलोचन ने बनवाया था 3000 साल पहले। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12th कह रहा है तोश मैदान ए टूरिस्ट प्लेस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। तोश मैदान जो कि एक मिडो है, तो JNK की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये जो है? क्या ये गांधरबल में है तोश मैदान, क्या ये बारामूला में है, क्या ये कुलगाम में है, क्या ये बडगाम में है? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तोश मैदान जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है, ये जो है वो बडगाम में है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट शिवा टेम्पल इन JNK। तो इनमें से इन ऑप्शंस में से जो है वो लार्जेस्ट शिवा टेम्पल कौन सा है JNK में? क्या शिवकोड़ी है, क्या बावे वाली माता है, क्या रणबीरेश्वर टेम्पल है, या नन ऑफ अबव। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। रणबीरेश्वर टेम्पल ही है जो वो शिवा का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल है। और इसे जो है वो नॉर्थ इंडिया में जो है वो रणबीरेश्वर टेम्पल को नॉर्थ इंडिया में जो है वो इसे लार्जेस्ट टेम्पल माना जाता है। शिव भगवान का लार्जेस्ट टेम्पल इसे जो है वो माना जाता है। शिवा टेम्पल इसे जो है वो माना जाता है। और रणबीरेश्वर टेम्पल बनवाया किसने था? तो ये जो है वो रणबीर सिंह ने बनवाया था। ये जो है वो रणबीर सिंह ने बनवाया था। और ये टेम्पल है कहाँ पे है? तो ये टेम्पल जो है वो जम्मू में है। ये टेम्पल जो है वो जम्मू में है। और जम्मू को जो है वो सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है नंगली साहिब गुरुद्वारा आल्सो नोन एज। तो नंगली साहिब गुरुद्वारा को जो है वो किस एक और नाम से जाना जाता है? कैसे जट्टा दा डेरा कहा जाता है, कैसे गुरुघर कहा जाता है, कैसे जमावत टेम्पल कहा जाता है, या नन ऑफ अबव। तो नंगली साहिब को जो है वो एक और नाम से जाना जाता है। इसे जो है वो जट्टा दा डेरा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और ये जो है वो नंगली साहिब गुरुद्वारा जो है ये पुंछ में है। ये जो है वो पुंछ में सिचुएटेड है। ये जो है वो पुंछ में सिचुएटेड है। द्रुंगी नाला के जो है वो बैंक पे, द्रुंगी नाला एक रिवर है, नाला है, उसके बैंक पे जो है ये नंगली साहिब गुरुद्वारा जो है वो पुंछ में बना हुआ है। और ये बनवाया किसने था? ये बनवाया था इस्टेब्लिश्ड बाय संत भाई मेला सिंह। संत भाई मेला सिंह जी ने इसे जो है वो बनवाया था 1803 में। तो नंगली साहिब गुरुद्वारा को जो है वो जट्टा दा डेरा के नाम से जाना जाता है। और ये जो है वो पुंछ में सिचुएटेड है। ये मेन बात है, ये आपको याद रखनी है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 कह रहा है
सियोज मिडो इज ऑल्सो नोन एज, तो सियोज मिडो को जो है वो किसी एक और नाम से जाना जाता है। कैसे डायमंड इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, कैसे गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर कहा जाता है, कैसे मिनी कश्मीर कहा जाता है, या नन ऑफ अबव। तो सियोज मिडो को जो है वो डायमंड इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और सियोज मिडो जो है ये एक ब्यूटीफुल वैली है, ये जो है एक ब्यूटीफुल वैली है जो कि जो है भद्रवाह में सिचुएटेड है। ये जो है वो भद्रवाह में है सियोज मिडो, और इसे जो है वो डायमंड इन द क्राउन इन कश्मीर भी कहा जाता है। और बी ऑप्शन की बात करूं, अगर गोल्डन क्राउन इन कश्मीर किसे कहा जाता है, तो ये जो है वो कोकर नाग को जो है वो गोल्डन क्राउन इन कश्मीर कहा जाता है। और मिनी कश्मीर किसको कहा जाता है, तो मिनी कश्मीर जो है ये भद्रवाह को कहा जाता है। ये जो है वो भद्रवाह को कहा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा जो कि आपको एग्ज़ाम में आपके तैयारी करने में आपको जो है वो हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।